एक बार की बात है, तारा नाम की एक छोटी सी परी थी। वह नूरवन नामक जादुई दुनिया में रहती थी। नूरवन एक ऐसी जगह थी जहां पेड़ बोल सकते थे, पानी गीत गा सकता था और रंग बिरंगे तारे आसमान से उतरकर दोस्तों की तरह व्यवहार कर सकते थे। तारा और चमत्कारी फूल। एक दिन तारा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी फूल का जिक्र था। सुनहरा कमल, जो सिर्फ एक बार खिलता था और जो कोई भी इसे छूता उसकी एक इच्छा पूरी होती। तारा ने सोचा, अगर मुझे यह फूल मिल जाए तो मैं नूरवन को और भी खूबसूरत बना सकती हूँ। वह अपने दोस्त, शरारती लेकिन प्यारे बंदर गोगो और उड़ने वाले नीले खरगोश ब्लू के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें छाया वन से गुजरना पड़ा, जहां हर समय अंधेरा छाया रहता था। वहां एक भूत, जिसके पास सिर्फ देखने की शक्ति थी, ने उनका रास्ता रोक दिया। तारा ने अपनी परी जादू से एक छोटी सी रोशनी पैदा की, जिससे भूत शांत हो गया। भूतनाथ ने उसे एक रहस्य भी बताया। सुनहरा कमल तो ठीक है। सुनहरा कमल तो ठीक आधी रात को जादुई झील के बीच खिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परी चुनौतियों को पार करना होगा। तारा ने आश्चर्य से भूतनाथ की बात सुनी। गोगो और ब्लू भी उत्सुक हो। तारा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, ये परी चुनौतियां क्या हैं? भूतनाथ मुस्कुराया और बोला, पहली चुनौती, सच्चाई का दर्पण। दूसरी, साहस की नदी। और तीसरी, प्रेम का पुल। अगर तुम इन्हें पार कर लेती हो तो सुनहरा कमल तुम्हारा हो सकता है। तारा ने अपने दोस्तों की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, फुल वीडियो चैनल पर है, जाकर ये बली वीडियो देखो। भूतनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर यात्रा तुरंत शुरू करो। लेकिन ध्यान रखना, ये परी चुनौतियां सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की परीक्षा भी लेंगी। तारा, गोगो और ब्लू ने एक दूसरे को देखा और फिर झील के किनारे बढ़ने लगे। चंद्रमा की रोशनी झील पर पड़ रही थी और पानी में हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे कमल की आभा पहले से ही वहां मौजूद हो। पहली चुनौती, सच्चाई का दर्पण। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल झील के बीच एक चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। उसकी सतह पर हल्की धुंध थी और जब तारा पास गई तो उसकी परछाई उसमें दिखने लगी। लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण के भीतर से एक आवाज आई, जो भी इस जल में झांकेगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। यदि तुम डर गईं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। तारा ने गहरी सांस ली और आईने में झांक कर देखा। अचानक उसने खुद को देखा, लेकिन यह वह नहीं थी जो वह सोचती थी। यह एक डरपोक, संकोची तारा थी, जो हमेशा खुद पर शक करती थी। क्या मैं सच में ऐसी हूँ? तारा ने खुद से फुसफुसाकर पूछा। भूतनाथ की आवाज गूंजी, यह दर्पण तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाता है। सच्चाई दिखाता है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे पीछे छोड़ना होगा। तारा ने खुद पर विश्वास किया, अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार किया और कहा, मैं बदल सकती हूँ। मैं अपनी कमजोरियों से परे जा सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब बदल गया। अब उसमें आत्मविश्वास से भरी तारा खड़ी थी। दर्पण अचानक गायब हो गया और रास्ता खुल गया। पहली चुनौती पार कर ली, गोगो ने खुशी से कहा। अब वे दूसरी चुनौती की ओर बढ़ने लगे, साहस की नदी। तारा, गोगो और ब्लू अब साहस की नदी के सामने खड़े थे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसकी लहरें भयंकर लग रही थीं, मानो जो भी उसमें कदम रखेगा उसे बहा ले जाएंगी। एक आवाज गूंजी, सिर्फ वही इस नदी को पार कर सकता है जो अपने डर पर काबू पा ले। गोगो थोड़ा घबरा गया, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें बस खुद पर भरोसा करना होगा। तारा ने सबसे पहले कदम रखा। जैसे ही उसने नदी में पैर रखा, पानी उग्र होने के बजाय शांत हो गया। गोगो और ब्लू ने भी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नदी ने उनका रास्ता बनने दिया। नदी पार करते ही सामने प्रेम का पुल प्रकट हुआ। यह एक सुंदर, चमकता हुआ पुल था, लेकिन बीच में एक दरार थी जो उनके लिए खतरा बन सकती थी। भूतनाथ की आवाज आई, यह पुल तभी पार होगा जब तुम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करोगे। ब्लू ने देखा कि तारा और गोगो आसानी से कूद सकते थे, लेकिन वह खुद पीछे रह जाता। बिना कोई देर किए
तारा और गोगो ने मिलकर ब्लू को सहारा दिया और उसे सुरक्षित पुल के पार पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दरार भर गई और पुल पूरा हो अब उनके सामने झील के बीचों बीच सुनहरा कमल खिल रहा था। तारा ने आगे बढ़कर उसे छूते ही पूरी झील रोशनी से भर गई। अचानक तीनों के चारों ओर जादुई आभा फैल गई और भूतनाथ फिर प्रकट हुआ। तुमने सच्चाई, साहस और प्रेम की परीक्षा पास कर ली। अब यह सुनहरा कमल तुम्हारा है। तारा, गोगो और ब्लू ने खुशी से एक दूसरे को देखा। उन्होंने न सिर्फ कमल हासिल किया, बल्कि खुद को भी पहले से बेहतर बना लिया था। चंद्रमा की रोशनी में चमकते हुए वे अपने नए अनुभवों के साथ घर लौटने के लिए तैयार थे। और परी ने कहा कि मनोज को सब्सक्राइब कर लो।